मनन करने योग्य बातें। सच्ची कृपा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण के मन में धन पाने की तीव्र कामना हुई। वह सकाम यज्ञों की विधि जानता था, किंतु धन ही नहीं तो यज्ञ कैसे हो। वह धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ समय के बाद एक देवता की पूजा करता, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं दिखाई पड़ता तो फिर दूसरे देवता की पूजा करने लगता और पहले को छोड़ देता। इस प्रकार उसे बहुत दिन बीत गए। अंत में उसने सोचा, जिस देवता की आराधना मनुष्य ने कभी ना की हो, मैं अब उसी की उपासना करूंगा। वह देवता अवश्य मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मण यह सोच ही रहा था कि उसे आकाश में कुंडधार नामक मेघ के देवता, मेघों के जो देवता होते हैं, वो मेघ के देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ब्राह्मण ने समझ लिया कि मनुष्य ने कभी इनकी पूजा ना की होगी। ये वृहदाकार मेघ देवता देवलोक के समीप रहते हैं, अवश्य ये मुझे धन देंगे। बस बड़ी श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण ने उस कुंडधार मेघ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुंडधार ने देवताओं की स्तुति की, क्योंकि वह स्वयं तो जल के अतिरिक्त किसी को कुछ दे नहीं सकता था। देवताओं की प्रेरणा से यक्ष श्रेष्ठ मणिभद्र उसके पास आकर बोले, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? तो कुंडधार ने कहा, यक्षराज, देवता यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को वो सुखी करे। मणिभद्र ने बोला, तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि धन चाहता हो तो इसकी इच्छा पूर्ण कर दो। यह जितना धन मांगेगा वह मैं इसे दे दूंगा। कुंडधार ने बोला, यक्षराज, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि देवताओं की कृपा से यह धर्मपरायण हो जाए, इसकी बुद्धि धर्म में लगे। मणिभद्र ने कहा, अच्छी बात है। अब ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही स्थित रहेगी। उसी समय ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके चारों ओर कफन पड़ा हुआ है। यह देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, मैंने इतने देवताओं की और अंत में कुंडधार मेघ की भी धन के लिए आराधना की, किंतु इनमें कोई उदार नहीं दिखता है। इस प्रकार धन की आशा में ही लगे हुए जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ? अब मुझे परलोक की चिंता करनी चाहिए। ब्राह्मण वहाँ से वन में चला गया। उसने अब तपस्या करना प्रारंभ किया। दीर्घ काल तक, बहुत समय तक के कठोर तपस्या करने के कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हो गई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगा। कहा तो मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था और उसका कोई परिणाम नहीं होता था, और कहा अब मैं स्वयं ऐसा हो गया कि किसी को भी धनी होने का आशीर्वाद दे दूं तो वह निसंदेह धनी हो जाएगा। ब्राह्मण का उत्साह बढ़ गया। तपस्या में ही उसकी श्रद्धा बढ़ गई। वह तत्परतापूर्वक तपस्या में ही लगा रहा। एक दिन उसके पास वही कुंडधार मेघ आया। उसने कहा, ब्राह्मण, तपस्या के प्रभाव से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब आप धनी पुरुषों तथा राजाओं की गति देख सकते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि धन के कारण गर्व में, घमंड में आकर लोग नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं और घोर नरकों में गिरते हैं। कुंडधार मेघ ने बोला, भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करके आप यदि धन पाते और अंत में नरक की यातना भोगते तो मुझसे आपको क्या लाभ होता?
जीव का लाभ तो कामनाओं का त्याग करके धर्म आचरण करने में ही है। उन पर सच्ची कृपा तो उन्हें धर्म में लगाना ही है। उन्हें धर्म में लगाने वाला ही उनका सच्चा हितैषी है। ब्राह्मण ने मेघ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और कामनाओं का त्याग करके अंत में मुक्त हो गया। इति श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।